तो आज है 21 फरवरी 2025। कल है 22 फरवरी 2025 और कल मेरे बोर्ड का 12वीं के बोर्ड का पहला एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का। आज से 2 साल पहले 2023 में अप्रैल में 11वीं का पहला दिन था और कॉमर्स रखी थी। मैंने बैठते सार पहला पीरियड इकोनॉमिक्स का था, दूसरा पीरियड बिजनेस स्टडी का था और मैंने जैसे ही बैठा था ना 5 मिनट बाद मेरा दिमाग कह रहा था ये नहीं करना यार ये। तब रीजन था कि 10वीं तक साली ये चीज पढ़ी है, फिर से नहीं पढ़नी। मैं नहीं पढ़नी, जो मर्जी करा लो, मैं नहीं पढ़नी। मैंने ये गंदी थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं नहीं पढ़नी। 11th की तो फिर भी ठीक थी बिजनेस स्टडीज की थ्योरी। मेरे को क्या पता था 12वीं की इतनी गंदी थ्योरी होएगी। ऐसी थ्योरी जिसमें कॉमन सेंस लग ही नहीं सकती भाई। हिस्ट्री में लगा दोगे तुम कॉमन सेंस, ठीक है कोई राजा गिरा था, क्यों गिरा होगा। और वो थ्योरी भी ऐसी होती है कि जो पढ़ने के बाद रिटेन हो जाती है। तुम पढ़ो उसको, हिंदी में समझो, रिटेन होगी। बिजनेस स्टडी भाई, मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट की ये, मैनेजमेंट की वो, भाई क्या है। सो व्हाट हैपेंड, सिंपली टॉपिक पे आ रहा हूँ। मेरे को हो रही थी एंजाइटी। कई रीजंस हैं कि यार नंबर अच्छे ही लाने हैं, लाने ही लाने हैं, लाने ही लाने हैं, जो मर्जी हो जाए लाने ही लाने हैं। और बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, हाथ कांप रहे थे मेरे, लिटरली हाथ कांप रहे थे, दिल घबराया जा रहा था और बहुत कुछ हो रहा था। तो पापा के साथ बात कर रहा था मैंने, और पापा ने एक चीज बोली जो ना मेरे दिमाग में, वो ऐसी चीज थी जिसने मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया। मतलब मुझे उसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये क्या, ये पापा ने क्या कह दिया। बेसिकली जिंदगी का मतलब नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं आ रहा जिंदगी का मतलब, कि ये क्यों है, क्या है, इसका पर्पस क्या है। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बेसिकली पापा कहते, जो अंबानी है, जो अंबानी का बाप है शायद, धीरू भाई अंबानी, मतलब जो भी थे, लाइक द फर्स्ट वन, लाइक द वन हु स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जिसकी वजह से सब कुछ है। मतलब जो अभी है शायद, वो तो शायद उनका बेटे है ना, जो मतलब जिसकी अभी शादी हुई है, जिनकी अभी शादी हुई है, उनके दादाजी शायद, अगर मैं सही कह रहा हूँ, द वन हु मेड ऑल दिस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। पापा कहते हैं कि बेटा उसने इतनी मेहनत करी, उसने मान ले 1,000 करोड़ रुपया कमाया, 1 लाख करोड़ रुपया कमाया उसने। मैं कहा ठीक है। कहते उसने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, पर कहते उसने इतनी मेहनत कर दी, इतना वो कर दिया उसने, कि इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया, सारी जिंदगी खराब कर दी, खुशियां नहीं ली, और उसने अपने आप पे सिर्फ 1 करोड़ खर्चा। तो पापा कहते उसकी कमाई क्या है जिंदगी की, एक 1 लाख करोड़ या 1 करोड़। मैं कहा पापा 1 करोड़ ऑब्वियसली। पापा कहते हाँ। और इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि मेहनत करने की क्या जरूरत है। क्या एक लड़का जिसके पास शायद खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पर उसने आवारागर्दी की होगी अपने दोस्तों के साथ जो घूमते हैं स्प्लेंडर वाले, नो ऑफेंस बट हाँ सबको पता है, तो क्या उसने ज्यादा एंजॉय कर ली जिंदगी। फिर दिमाग में इसका जवाब आया कि कुछ लोग मेहनत को एंजॉय करते हैं। तो इस तो ये भी सोचा कि शायद उसकी अचीवमेंट ये थी कि उसने अपनी मेहनत को एंजॉय किया। आया 5 मिनट रुक जाओ। तो शायद ये हो सकता है कि उसने अपनी मेहनत को एंजॉय किया, ये उसकी कमाई है। तो कमाई सबके लिए अलग है यार। पापा कहते तेरे तू वो कर जो तेरे को मजा, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो चीजें कर जिसमें तेरे को मजा आता है। मैंने पर्सनली अपने पिछले 2 महीनों में अपने आप को, मेरे को लगता है कोई, मैं अगर कोई टीवी देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो मैंने सब कुछ खत्म ही कर दिया। कोई मजे का सोर्स ही नहीं बचा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभार थोड़ी बहुत WWE देख लेता हूँ।
सो बेसिकली मज़े की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। मेरे को बस हो रहा है कि मैं नॉस्टैल्जिया में वापस चला जाऊँ। जब 10 साल का था मेरी दादी के विलेज में जाता था मैं, वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। मैं अपनी नानी के घर पे जाता था, बहुत मज़ा आता था। अब उतना मज़ा नहीं आता अगर जाऊँ, पर तब बहुत मज़ा आता था। सो बेसिकली इन कंक्लूजन बात ये है कि जो पापा ने बात बोली कमाई क्या है, 1 लाख करोड़ या 1 करोड़, उसका आंसर क्या है? कमाई क्या है? 1 लाख करोड़ या 1 करोड़? क्या है कमाई? और अगर 1 करोड़ ही है उसकी कमाई, तो क्या मेहनत करनी नहीं चाहिए? और सबका पता नहीं, यस, लाइफ का पर्पस नहीं समझ आ रहा, दिमाग खराब।